मुझे अल्लाह और उसके रसूल की कसम मैंने ये दामन नहीं छोड़ा, मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ा। सब अब आपको ज़ैन सईदी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले बताता चलूँ, ये वीडियो ना वजाहत है और ना रुजू है, ना माफ़ी तलाफ़ी है, ना कोई बिनती है। ये सिर्फ चंद सवालात हैं और चंद दिल की बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जल्दी कोशिश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वीडियो अगर लंबी हो गई तो मुझे माफ़ फरमाइएगा, क्योंकि बातें अहम हैं, बहुत अहम हैं। मिस ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। जैसा कि इन्होंने एक फ़िज़ा कायम की है कि ज़ैन सईदी शिया हो गया है अहले तशी में जाकर, ठीक है। सवाल ये है कि जो इसका मतलब जिनके पास जाएगा वो वैसा ही हो जाएगा। शायद हमारे अकाबिर को और हमारे बड़ों को, कुछ जो सीनियर्स लोग हैं उनको पता हो, उनको याद हो। अभी भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी और गूगल पर भी, और अखबारों को भी आप तलाश कर सकते हैं कि 1977 में एक तंजीम बनी थी इत्तेहाद के लिए, जहां उलमा का इत्तेहाद हुआ था और हमारे अकाबिर अहले सुन्नत जाकर इमाम बारगाहों में तकारीर किया करते थे, और सिर्फ इसलिए कि इत्तेहाद की एक फ़िज़ा कायम रहे, इत्तेहाद के लिए। उन पर कोई फतवा नहीं लगा, क्योंकि वो ख़ुद फतवा लगाने वाले और बड़े थे। अगर हम सना खान जाकर ज़िक्र कराते हैं और ज़िक्र भी पाकों का करके आते हैं तो हम पर फतवा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि जो जिनके पास जाएगा वैसा वो वही होगा, नहीं, क्योंकि जो हम शिया के पास गए हैं हम शिया हो गए। सवाल ये है कि जो चर्च में जाकर ईसाइयों के यहाँ केक काटेगा कि ईसा की विलादत पर इत्तेहाद के लिए, और केक आपको पता है किस चीज़ का वो काटते हैं? अल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, वो है ही कुफर। उस चीज़ का जो केक काटेगा इत्तेहाद के लिए, उन पर कोई फतवा नहीं, ठीक है। जो अहले तशी का पूरा एक काफिला आएगा, उनको वेलकम करेगा, उनके साथ खाना पीना जो भी, उन पर कोई फतवा नहीं। जो देवबंद हजरात के पीछे नमाजें पढ़ेंगे, उनके साथ बैठेंगे, हंसें खेलेंगे, उन पर भी कोई फतवा नहीं। अल्लाह की कसम मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मुझे पता है इत्तेहाद के लिए करना यह ज़रूरी है, मैं उनके साथ हूँ इस बात पे। उनका ज़रूरी है तो भैया मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, हम सना खान हैं, हम अपने आप को सफ़ीर इश्क़ रसूल कहते हैं ना, तो अगर हम कहीं जाकर, यहाँ तो हम अपना मसलक बदलते हों, यहाँ तो हम वहाँ जाकर किसी और के रंग में ढलते हों। अब यहाँ जहाँ मैंने जिक्र किया है, मैं आपको ज़र्फ़ की बात बता रहा हूँ, हम अपनी महफिल में अबू तालिब का जिक्र करें ना, मेरे कान में अगर कोई ना कोई कह देता है ज़ैन भाई ना करो यार, नहीं बंदा ये और वो, ठीक है। मैंने उस मजलिस में जिसका आप ये सारे ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ना, ये जो इतने से लोग हैं, दिखते ज़्यादा हैं, वहाँ जाकर आप देखें शहनशाह नकवी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, और भी बैठे हैं, सुन्नी भी बैठे हैं, सियासतदान भी बैठे हैं। वहाँ मैंने शेर पढ़ा है कि शान उस्मान भी है वराउल वरा, ये आपके नीचे तो चल रहा होगा, देख लें। शान उस्मान, समझ लें, शेर समझ लें, शान उस्मान भी है वराउल वरा। और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे ये नहीं कहा कि हमारे पास आकर ये बात करते हो। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, आप इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करें। मैं बहुत सारे सना खान इस बात पर मेरी गवाही देंगे, अंदर गवाही देंगे, कमेंट नहीं करेंगे, डरेंगे बेचारे। बहुत सारे ग्रां ऐसे हैं जहां महफिल होती हैं, गांव ऐसे हैं जहां महफिल होती हैं, जहां शिया सुन्नी इत्तेहाद है, और इत्तेहाद ऐसा है कि बेटियां बहनें एक दूसरे की तरफ दी हैं, ठीक है। बड़े नाथ खां इस बात को मानेंगे, उलमा भी मानेंगे, ये जाते हैं वहाँ तकारीर भी करते हैं, मैंने नाम नहीं लेना। हर बंदा जा रहा है, हर बंदा जाकर, हर बंदे का कोई ना कोई दोस्त अहले तशी है, जाकर पढ़ रहे हैं, हर नाथ खां पढ़ रहा है, लेकिन अनऑफिशियली पढ़ रहे हैं। मेरा कसूर ये है कि मैंने ऑफिशियली पढ़ा है और मुझ पर फतवा लग गया। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां इत्तेहाद है और वहां कोई शख्स किसी पाक शख्सियत के बारे में कोई घटिया लफ्ज नहीं बोलता। सालों हो गए हैं इत्तेहाद कायम है, आज भी इत्तेहाद कायम करें। अल्लाह की कसम, ये जो आप कह रहे हैं कि वो सहाबा पर तान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं करेगा कोई। जब उनको पता होगा कि हमने एक माशरे में रहना है, जब हमने सबने मिलकर रहना है, कोई नहीं कहेगा। जब आपके अपने उलमा सैयदा ज़हरा पाक को खता पर कहेंगे, आगे से उनकी तरफ से भी पाकों के बारे में घटिया अल्फाज आएंगे। मैं गया हूँ वहाँ जाकर पढ़ा है,
पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स ने मेरा टाइम लिया है। हकूमती सतह पर जब किसी का टाइम लिया जाए, कौन ना करेगा। हकूमती सतह पर टाइम लिया गया कि हमारे वालिद साहब की बरसी है, और जिनकी बरसी थी वो MD रहे हैं PTV के, कारी नजमुल मुस्तफ़ा, कारी खुशी मोहम्मद, इन सब को लेकर चलने वाले वही थे, सैयद ओन मोहम्मद रिजवी। शायद आपने नाम सुना हो। PTV के सबको पता है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़ज़ा कायम करने वाले TV चैनल्स पर वही थे। उनके बेटे जो कि यूफून और PTCL के हेड हैं पाकिस्तान के, सैयद कासिम रिजवी, अब उन्होंने टाइम लिया हो, उनके बेटे जो बाकी हुकूमत में हैं, सरबराहान हैं, उन्होंने टाइम लिया। आप देख सकते हैं शेख रशीद साहब भी पढ़ रहे हैं उस महफिल में, सब पार्लियामेंट आकर बैठी है। मुझे उन्होंने कहा था कि भाई ज़ैन भाई आकर आपने पढ़ना है, ये हुकूमत का प्रोग्राम है, हुकूमत के अंडर होगा, जो आपके बारे में जो बातें करेगा उसकी आईडीज़ हम देख लेंगे। अब वो जाने वो करते हैं, ये क्या करते हैं, जो जहाँ जहाँ अपलोड हो रहा है बिस्मिल्लाह कर तो रहे हैं सारे। मेरे हक में भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो मेरे हक में नहीं कर रहे, जो मेरे खिलाफ लगे हुए हैं, वो चंद हैं, दिखते ज्यादा हैं, आईडीज फेक हैं, फेक आईडीज बना, इतनी हिम्मत भी नहीं है बेचारों में कि ओरिजिनल आईडीज के साथ सामने आ सके। कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहने दें। खैर, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बयान कर रहा हूँ भैया, मैंने सैयदा पाक से वफा का दावा किया हुआ है। मुझे अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मैंने ये दामन नहीं छोड़ना, मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ना। हाँ, मैं कहीं जाकर मसलक तब्दील करूं, मैं कहीं जाकर अपने मसलक से हटकर ऑपोजिट बात करूं, मैं किसी पाक हस्ती के बारे में घटिया लफ्ज बोलूं, मैं किसी पाक हस्ती के बारे में घटिया तौबा नौज़ुबिल्लाह शेर पढ़ूं, तो फिर आप मुझ पर फतवा भी लगाएं और आप मुझे जेल में भी डाल दें, मैं तैयार हूं। वो बंदे जिनकी जायदादें ही नहीं खत्म हो रही और जिनकी कोठियां नहीं खत्म हो रही, जिनका हल्का ही नहीं खत्म हो रहा, अब वो मुझे कह रहे हैं ज़ैन को ईरान से एड आती है। अंदाजा लगाएं, ईरान से एड आ रही है ज़ैन सईदी को। किसको? अल्लाह और उसके रसूल की कसम, आज तक ज़ैन सईदी अपना जाती घर भी नहीं बना सका, किराए पर रहता है, उसको ईरान से एड आती है। वाह, कैसी एड आ रही है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साल का जो जोड़ता हूँ बाबा, मैं हर महीने सैयदा पाक की नियाज देता हूँ और साल में एक महफिल सैयदा पाक के नाम की करता हूँ। मेरा यही रहन सहन है, मेरा यही जोड़ तोड़ है, खुदा की कसम यही है और कुछ नहीं है। और मुझे कहा जा रहा है ईरान से एड आ रही है, फिर मैं आगे से कह देता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ यार मुझे ईरान से ही आ रहा है। वहाँ इमाम अली रज़ा है, अल्लाह उनके कदमों पे वार के मुझे दे रहा है, और मैं पिछले दिनों होके भी आया हूँ और आग लग गई है भाई, ज़ैन ईरानो एडी लाइन गया सी। आप इन लोगों की ज़हनियत देखें कि किस हद तक ये सिर्फ आले बैत के बुग़्ज़ में आगे बढ़ गए। तो भैया जितना मर्जी रोते रहो, मैंने ये जिक्र नहीं छोड़ना। क्या कर सकता हूँ अब? अच्छा चले मुझे बताएं, मैं आले सुन्नत हूं ना। ये जो वीडियो देखेगा ये इस बात को मानेगा, मेरा आले सुन्नत का दोस्त और भाई, और ये नात खां हज़रात और नकीब हज़रात और ख़तीब हज़रात, यार मुझसे आले सुन्नत टाइम मांगे, मैं सुन्नी होके किसी महफिल में टाइम दे दूं। कोई नकीब, कोई ख़तीब, कोई नात खां, एक दो बीच में ऐसे कर देते हैं, वो फ़ोन करके कहते हैं जी ज़ैन सईदी आएगा तो हमने नहीं आना। वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं, ज़ैन भैया वो दो तीन बंदे बीच में से उड़ रहे हैं आपकी वजह से, तो हम आपसे माजरत करते हैं। अब अहले सुन्नत मुझसे ये कर रहे हैं, मैं सवाल रख रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं जरूरत। मैंने सैयदा पाक को कसम खाकर कहा हुआ है, सैयदा पाक आप जैसा रखें मुझे, मैंने आपकी गली नहीं छोड़नी, मैंने आपका दर नहीं छोड़ना। मुझे सैयदा पाक ने को मैंने कहा है, सैयदा पाक मुझे आपकी कसम, मुझे ऊबर चलानी पड़े, अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी है, ऊबर चलानी पड़े मैं ऊबर चला लूंगा, मैं गुर्बत में जिंदगी गुजार लूंगा, मैंने ये दामन नहीं छोड़ना, मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ना। मैंने ये नहीं करना कि अंदर मैं कुछ और हूं और बाहर कुछ और हूं। भैया मैं जैसा हूं, मैंने शो करना है, मैं वैसा ही हूं। मुझे जो बुलाएगा पाकों के जिक्र के लिए मैं ना जाऊं। अल्लाह मेरी तौबा इस्तगफार, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, हम सैयदा की शान पढ़ रहे हैं, आले नबी की शान पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको यही रोना है कि ये इतना अली अली क्यों करता है। ओ भाई मैं पैदा ही अली अली के लिए हुआ हूँ। मैं इस टाइम दाता दरबार आया हुआ हूँ, फिर दाता दरबार के सामने मैं बैठा हूँ। मुझे दाता हुजूर की कसम, मुझे अली पाक की कसम, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, मुझे कुरान पाक की कसम, मुझे अली पाक मिले हैं ख्वाब में, और मुझे अली पाक एक सनद दे गए हुए हैं। मुझे पता है मैं हक पे हूँ, तुम जो मर्जी करते रहो ना, मुझे अली ने कबूल लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अगले सौदे किए हैं, मैंने यहाँ का सौदा किया ही नहीं है। अगर यहाँ का किया होता मैं ये जिक्र ही ना करता। और एक फोटो भी साथ ना कमेंट्स कर रहे हैं हर जगह, अब ना एक फोटो भी साथ कमेंट कर रहे हैं कि ज़ैन आज ये 18 ज़िलहज को फिर एक यतीम खाना में जश्न पड़ रहा है। देख रहे हैं
नीचे सैयद आशिक हुसैन साहब की तस्वीर है, हमारे अहले सुन्नत अकाबिर की। देख रहे हैं सिर्फ खटकता क्या है, ये गदीर पड़ रहा है, गदीर पड़ रहा है उनकी मस्जिद में। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का टाइटल देख रहे हैं, महफिल अहले सुन्नत, अहले तशी, अहले देवबंद, अहले हदीस सबकी मुश्तरका है। फिर भी तकलीफ क्या है, सिर्फ गदीर से है। फिर कह रहा हूं, किसी महफिल में मरते दम तक हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रिदवानुल्लाह तआला अजमईन और अम्मा आयशा पाक, इनके बारे में हल्का सा भी कोई शेर हो, इनकी तरफ इशारा करता हो, फिर फतवा लगाओ, जेल में डालो, जो मर्जी सलूक करो। जब मैं अहले सुन्नत हूं, मैंने अपना मसलिक रिप्रेजेंट करना है, मैंने अली अली करना है, मैंने सैयदा सैयदा करना है। भैया मेरा अली वारिस है, मेरी सैयदा वारिस है। सारी जन्नत नबी पाक ने हसन हुसैन के नाम लगा दी है, शहजादे हसन हुसैन को बना दिया है। तो भैया जन्नत जब हसन हुसैन की है, हम उनके कुत्ते हैं, तो हमने अगले सौदे किए हुए हैं। आप अपनी फिक्र करें। ये जो चंद जिनका पता ही नहीं है, आईडीज बनाने के भी जिनको इतना खौफ है और फेक आईडीज कर रहे हैं, और जिनको अपने बड़ों का ही नहीं पता, वो अब हमें कहेंगे मैंने ये दामन नहीं छोड़ना, मैंने ये अली अली करना है, मैंने करते रहना है, मैंने ये इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम की है। जो मेरे साथ है मुझे पता है वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है भैया मुझे उनका कोई डर नहीं है। मेरे साथ सैयदा पाक हैं, मेरे साथ अली पाक हैं, मेरे साथ हसन हुसैन हैं। ये देखा जाएगा कल कौन हक है और कौन सच है। आखिर में इमाम हुसैन का फरमान कि तुम्हें अगर पता है कि तुम हक पे हो तो तुम्हें किसी को कोई वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त खुद गवाही देगा कि तुम हक पर थे। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।